अभिनंदन हुआ और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय किरण प्रकाश जी शास्त्री से, किरण भैया से, कि आप 2 मिनट का समय दे करके, क्योंकि हम लोग आपसे पढ़ नहीं पाए हैं। हम सबको पता है कि आप जब तत्वार सूत्र पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र आपके लिए लिखा था। इस तरह से उन्होंने पकड़ बना करके रखी है, तो हम लोग आपको सुन तो नहीं पाए, जिसने सुना है वो जानते हैं। तो 2 मिनट का समय मैं आदरणीय किरण प्रकाश जी शास्त्री से चाहूँगा कि हम सभी लोगों को बताएं किस तरह से हमने ये आयोजन किया है, आगे किस तरह से काम करना है, और उस आयोजन में हम समाज वालों की क्या भूमिका रह सकती है अपने बच्चों को संस्कार आदि देने में, किस तरह से आगे चल करके मुंबई जैसे महानगर में हमको धर्म की प्रभावना करनी है। आदरणीय किरण प्रकाश जी शास्त्री को जोरदार तालियां महानुभाव। संग में जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की। समय काफी हो चला है, फिर भी 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। पंडित दौलत राम जी ने छैडाला में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, एह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान कोई और दूसरा सुख का कारण नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आ जाता है, सब में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसका जीवन कितना आनंद और कितना सुखमय होता है, ये उस व्यक्ति से पूछिए। आप हम लोगों का सम्मान कर रहे हैं, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ और जानता हूँ कि हमारा सम्मान नहीं, ये ज्ञान का सम्मान है, माँ सरस्वती का सम्मान है। आज जिस उम्र में हम हैं, उस उम्र के अन्य लोगों को हम देखते हैं तो हमें अपने आप में बहुत गर्व महसूस होता है कि पूज्य गुरुदेव का चरण रज हमको कैसे मिली, माता पिता का संस्कार हमको कैसा मिला, सांगानेर संस्थान हमको कैसा मिला कि जिस उम्र के बच्चों को आप अपने बराबर भी बिठाने के हकदार नहीं हो, आप उनको मंच पर सुन रहे हो। इसका श्रेय अगर कहीं जाता है तो पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों को, सांगानेर संस्थान को, माता पिता के संस्कारों को। ये ज्ञान की महिमा है। और जिसके जीवन में ज्ञान आ जाता है, आदरणीय बड़े पंडित जी के मुख से मैं हमेशा सुना करता था, आचार्य श्री कहते हैं, अर्थ की आंखों से परमार्थ नहीं दिखता। जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति ही एकमात्र लक्ष्य रह जाता है, वो कभी आत्म कल्याण की तरफ दृष्टि नहीं डाल सकता। लेकिन जिसके जीवन में गृहस्थ है, अर्थ युग है, आवश्यकता है, लेकिन मात्र आवश्यकता तक उसको रख करके जहाँ धर्म को वो सबसे प्रथम स्थान देता है, 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पहला पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ। और यदि वो धर्म को प्रधान कर रहा है, धर्म को मुख्य कर रहा है और अर्थ पुरुषार्थ को सेकेंडरी कर रहा है, तो ये मान करके चलिएगा वो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद ले रहा है, क्योंकि उसका जीवन धर्म और अर्थ दोनों से जुड़ा हुआ है। मुंबई महानगर में इस बार जो शिविरों का आयोजन हुआ, मुझे आने का अवसर मिला। भाई प्रशांत का फ़ोन मेरे पास में पहुंचा। मैंने कहा देखता हूं अगर खाली है तो, क्योंकि ग्रीष्म काल में सब जगह शिक्षण शिविरों का आयोजन होता है, जाना होता है, पूज्य गुरुदेव का आदेश है। जब देखा समय है, मैंने अपनी स्वीकृति दी। पहली बार यहाँ आना हुआ, हालांकि मुंबई पहले 2-3 बार किसी अन्य प्रसंग में आना हुआ था, लेकिन समाज के बीच में इस रूप में प्रस्तुत होना ये पहला एक मेरा कार्य पड़ा। आकर के बहुत अच्छा लगा। अभिषेक भाई ने कहा कि कुछ और हमें दिशा निर्देश दें। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो जितने स्थानों पर शिविर लगे हैं, वो केवल शिविर 8 दिन या 10 दिन के मात्र सीमित ना रहे। प्रतिदिन उन स्थानों पर, उन मंदिरों में स्वाध्याय की परंपरा प्रारंभ हो। सांगानेर संस्थान के माध्यम से आपको जो योगदान चाहिए
जो आवश्यकता हो हम सब प्रदान करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको पाठशाला चलवानी है वहाँ से सारी व्यवस्था हो जाएगी। आपको बुक्स चाहिए, आपको विद्वान चाहिए, आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए, वो सारी व्यवस्था मिलेगी। 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम चल रहा है जिसके माध्यम से हम शुरू से लेकर के बाल बोध भाग से लेकर के और 8वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और अब 12 वर्ष के कोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से भी हम धर्म की प्रभावना के साथ साथ अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो इन सभी स्थानों पर जो शिविरों का आयोजन हुआ जिसमें मुख्य पुण्यार्जन हमारे आदरणीय श्रीमान तरुण जी, रजनी जी काला परिवार ने किया, ये आप लोगों को पता है। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे सांगानेर संस्थान के परम आदरणीय तरुण जी काला साहब शिरोमणि संरक्षक हैं। हमारी पूरी कमेटी मेंबर्स के जो 2 मुख्य सर्वे सर्वा हैं, परम आदरणीय पाटनी साहब और परम आदरणीय तरुण जी काला साहब, दोनों का नाम समान रूप में हमारे संस्थान के सर्वोच्च पद पर हैं। तो ऐसे महान शख्सियत को हम संस्थान वाले भी प्राप्त करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि जब ऐसे श्रेष्ठी जिस संस्था से जुड़े हुए हो तो उस संस्था को कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बार भी पूरे मुंबई नगर में आपके माध्यम से जो पुण्यार्जन हुआ, ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, इसके अलावा अपनी लक्ष्मी का सबसे अच्छा सदुपयोग नहीं हो सकता। पैसा सब लोगों के पास में होता है, लेकिन अपनी लक्ष्मी, अपनी धन संपत्ति के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करना। आज ये बच्चे नमोकार सीख रहे हैं, आज ये बच्चे धर्म सीख रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र सीख रहे हैं। उस बच्चे को बताइए छोटी सी उम्र में रत्नगणित शावकाचार्य याद है, आप लाखों रुपए दे दीजिए अपने बच्चों को, वो आप नहीं सिखा पाएंगे जो इन शिक्षण शिविरों के माध्यम से ये विद्वान बाहर से आकर के सिखा करके चले जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, करोड़ों नहीं अरबों रुपए भी लग जाएं। पूज्य गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं, ये बड़े बड़े तीर्थ स्थान जो मैं बना रहा हूँ, बहुत से लोग आलोचना करने वाले करते हैं, तीर्थ क्यों बनाना, मंदिर क्यों बनाना, उसकी क्या आवश्यकता है, हॉस्पिटल बना लो, विद्यालय खुलवा दो, वो भी अपनी जगह है, लेकिन आप मंदिर का निषेध मत कीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, करोड़ों अरबों रुपए लगा करके अगर कोई मंदिर बनाया है और उस मंदिर में विराजमान भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते करते यदि एक व्यक्ति को भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, क्योंकि जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, एक व्यक्ति को भी सम्यक दर्शन हो गया तो वो करोड़ों नहीं करोड़ों अरबों खरबों रुपए न्योछावर है। उस सम्यक दर्शन के आगे आत्मा का कल्याण हो गया और क्या चाहिए। ठीक वैसे ही यदि लाखों रुपए की संपत्ति इन शिविरों में यदि किसी निमित्त से व्यय के रूप में प्रस्तुत की जाती है तो उससे बच्चों को संस्कार मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं पुण्यार्जक परिवार का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ। साथ में तन मन धन से जिन्होंने योगदान दिया, चाहे हमारे विद्वान हो, क्योंकि देखिए कोई भी कार्य होता है उसकी सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता। संक्षेप में इतना सा कहना चाहूँगा, जैसे कोई किसान अपनी लहलहाती हुई फसल को देखता है तो वो सोचता है देखो कितनी मेहनत की मैंने और आज मुझे रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन उस लहलहाती फसल में केवल किसान की मेहनत नहीं है, उस जमीन की भी उर्वरा शक्ति है, उस मेघ के द्वारा बरसने वाला पानी भी उसमें निमित्त है, वो सूरज की तेज तपन भी उस धान्य को पकाने में निमित्त है, वो हल जोतने वाला चाहे ट्रैक्टर हो चाहे बैल हो वो भी उसमें निमित्त है। सबके निमित्तों से मिलकर के तब जाकर के वो सुंदर फसल प्राप्त होती है। ये सुंदर जो आयोजन हुआ, ये जो शिविर लगे, इसके जो सफलता का श्रेय है वो जितने भी हमारे मापदंड हैं, चाहे भाई प्रशांत की मेहनत हो, चाहे हमारे युवा विद्वानों की मेहनत हो, चाहे हमारे तरुण जी का सहयोग हो, और सबसे ज्यादा सहयोग आप सभी शिविरार्थियों का था। अगर आप लोग नहीं आते तो हम किनको पढ़ाते। तो सबका सहयोग, सबका साथ मिलता है तब जाकर के कार्य होता है। मैं यही कहना चाहूँगा, इसी तरह का सहयोग हम सबको एकजुट होकर के, ये मत सोचिए, ये सारे मन के विकल्प अपने मन से मिटा दीजिए, कौन 13 पंथी है, कौन 20 पंथी है, कौन कैसा है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा,
मुंबई में बहुत तरह के मंदिर हैं, बहुत तरह के विकल्प हैं, लेकिन इतनी सी संक्षेप में बात कहूँगा, जो मूल तत्व 99% है हम उसको भूल जाते हैं और 1% भी जो नहीं है उन झगड़ों में पड़ जाते हैं। कौन क्या अभिषेक कर रहा है, कौन कैसी मान्यता रख रहा है वो आप जानो, है तो हम दिगंबर ना, हम तो है वीतरागी भगवान के आराधक ना, चाहे आप हो चाहे हम हो। जो 99% तत्वार सूत्र छह डाला जो तत्व है हमारा द्रव्य, उसमें तो कोई भेद नहीं है, हमें तो वो पढ़ना है। इन परंपराओं में, इन विकल्पों से दूर हो करके हम सबको एकजुट बन करके पूरा दिगंबर जैन समाज मुंबई एक है, एक था और एक रहेगा, इस तरह की भावना के साथ में हम सबको कार्य करना है, ताकि हम सबके कार्य सफल हो, सब में ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। यही मेरी मंगल भावना, यही मेरी मंगल कामना है। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, चलिए पूज्य गुरुदेव मुनि कुंवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। आगे की कड़ी में मैं भैया प्रशांत जी से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि आप इतने व्यस्त रहते हैं, सातों दिन अपने ज्ञान से हम लोगों को अभिषिंचित नहीं कर पाते हैं, आपकी वाणी सुनने का मौका भी नहीं मिल पाता, क्योंकि सब संभालना भी है। तो 2 मिनट आकर के शॉर्ट एंड स्वीट अपने उद्बोधन, अपना अनुभव यहाँ पर दें। सबको सादर जय जी। सर्वप्रथम देखिए भैया ने, अभिषेक भैया ने, जब हमारे शिक्षकगण गुरुजन मंच पर उपस्थित हों, वहाँ पर शिष्य को बोलना उचित नहीं है, हम तो ये समझते हैं। और आदरणीय डॉक्टर श्रीमान किरण प्रकाश जी महोदय जी से तो हमने 5 वर्ष रह करके शिक्षा प्राप्त की, और अभिषेक भैया भी अग्रज हैं। जब इतना भव्य यहाँ पर मंच हो तो मैं मात्र आभार व्यक्त करना चाहूँगा। क्योंकि मैंने हर समाज में मैं गया निमंत्रण देने के लिए, आमंत्रण देने के लिए, आज के कार्यक्रम के लिए। इसके पहले जब शिविर लग रहे थे तब शिविर का निवेदन करने के लिए हर समाज में गया, सभी मंत्रियों को, सभी संयोजक गणों को, सभी अध्यक्षजनों को कॉल किया कि आप मुंबई में अपने मंदिर में क्या करिए, शिविर का आयोजन करिए। और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, जगत पूज्य के आशीर्वाद से और पंडित जी रतन लाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से सभी को, जिन जिन को कॉल किया, उन्होंने सहज रूप से स्वीकृति सर्वप्रथम दे दी। तो एक बार तो स्वयं के लिए तालियां बजा दें। इसके तदुपरांत यदि मैंने हर समाज में जाकर के कहा कि यदि आप उपस्थिति आपकी वहाँ पे दर्ज नहीं होगी तो कितना ही बड़ा हम आयोजन कर लें तो आयोजन फेल हो जाया करता है। तो 23 मंदिरों में जब शिविर लगा पाए हैं, यह जो श्रावक गण हैं जिन्होंने स्वाध्याय किया, जो बच्चे पाठशाला में आए हैं, उसके कारण से आज 1000 से ज़्यादा शिवरार्थी इस मुंबई शहर में लाभान्वित हुए हैं। हर समाज में मीरा में महोदय जी थे, 150 जने प्रातःकालीन और संध्याकालीन कक्षाओं में रहते थे। वर्ली में अधिक संख्या थी, दादर में अधिक संख्या थी, बाकी और भी जगह पर अधिक संख्या में शिवरार्थियों ने भाग लिया। और आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से अपना समय, आप कीमती समय निकाल करके, तरुण भैया स्वयं यहाँ पर उपस्थित है, दिनेश भैया यहाँ पर उपस्थित है, पवन भैया, दिनेश जी, चौधरी जी, नलिन भैया, कमल भैया और भी जितने भी महानुभाव श्रेष्ठगण यहाँ पर मौजूद हैं। आज का कार्यक्रम सफल बनाने में सर्वप्रथम तो जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के तरुण भैया, जिन्होंने हमें उंगली ही नहीं पकड़ाई, पूरा हाथ पकड़ा दिया कि नहीं तुम चलो, मैं तुम्हारा साथ हाथ पकड़ करके निभाऊंगा। तो ऐसे तरुण भैया का भी मैं आप सादर अभिनंदन करना चाहूँगा। और आप सभी की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज हुई, आप उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। अधिक समय नहीं है, हमें आगे का और भी सम्मान यहाँ पर करना है। चिंता नहीं करो, आप लोगों के मम की व्यवस्था है। 2-4 मिनट का कार्यक्रम बचा है, उसके बाद हम लोग समापन करेंगे। अब प्रशांत भैया के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके चलने वाले उनके सहपाठी जो प्रतीक जी शास्त्री हैं, वो भी अपने 2 शब्द बोलना चाहते हैं, आगे आए और शब्द बोले। प्रतीक, बोलो श्री पंच परमेश्वरी भगवान की, ऐसे नहीं, बोलो श्री पंच परमेश्वरी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो जैसे चतुर्मास स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट होते टाइम एक कलश रखा जाता है कि उसको कहते हैं चतुर्मास कलश या मंगल कलश, और वो अंतिम समय में किसी श्रेष्ठी के पास चला जाता है।
तो गुरु उसकी महिमा क्या बोलते हैं कि जो साधु उसमें क्या करते हैं, चतुर्मास में साधना की, वो साधना का अंश उस कलश में जाता है। तो यहाँ पर जो 1 तारीख से लेके अभी 7 तारीख तक जो लोगों ने स्वाध्याय किया, मैं तो नहीं मानता कि मुंबई के इतिहास में ऐसा होता होगा कभी कि एक साथ एक ही टाइम पर, वही टाइम 7 से 8 से स्टार्ट होती थी सुबह क्लास, तो फिर शाम को भी वही टाइम पे एक साथ इतने लोग स्वाध्याय करते होंगे किसी समय में, मतलब इस समय को छोड़ के, ऐसा तो मुश्किल है। मीन्स शिविर के समय बच्चों का, बड़ों का स्वाध्याय एक साथ पूरे मुंबई में होना, मीन्स मुंबई को एक ज्ञान और सम्यक रूपी थाली में ढाल लेना। इसके बाद अगर मैं उस शिविर के बारे में बोलूँ ना, तो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो ज्ञान के भूखे होते हैं। जो बड़े लोग जो भी बड़े स्वाध्याय करते हैं ना, उनको ज्ञान चाहिए होता है कि भैया आप तो हमें पढ़ाओ, हमको टाइम नहीं मिलता, आप हमें पढ़ाओ। लेकिन बच्चे होते हैं ना, उनको ज्ञान से उतना मतलब नहीं होता, मैंने खुद देखा है। उनको होता है संस्कार से मतलब, वो क्या सीख रहे हैं उस टाइम। जब मैं यहाँ पर मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ पे पाठशाला पढ़ाने जाता हूँ ना, तो पाठशाला पढ़ाते टाइम जब मैं क्लास की लास्ट क्लास छोड़ता हूँ तो पूछता हूँ कि नियम लेना है कि नहीं, तो बच्चे स्वयं बोलते हैं कि 1 हफ्ते तक नियम पालन करेंगे, तो कोई भी आप हमें नियम दीजिए। मीन्स 1 हफ्ते बाद सेकंड क्लास, दूसरी क्लास 1 हफ्ते बाद होती है, तो 1 हफ्ते तक बच्चे वो नियम को पालन करते हैं और बोलते हैं हमें अच्छा और नियम दीजिए और नया नियम दीजिए। तो बड़े ज्ञान के भूखे हैं और बच्चे संस्कार के भूखे हैं कि कैसे भी उनको कुछ नई चीज़ सीखने मिले। इसी श्रृंखला में हमारे प्रशांत भैया ने और हमारे गुरुजनों ने इसकी व्यवस्था की कि जहाँ पे मुंबई में कभी शिविर नहीं लगता था, वहाँ पे आज लगातार 4 साल से शिविर लग रहा है। और हमने एक प्रण लिया है, मैंने प्रशांत भैया ने, कि दिसंबर के टाइम आपको कैसे न कैसे करके यात्रा भी ले जाएंगे, सब व्यवस्था आपके लिए आप करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारे द्वारा श्रमण संस्कृति संस्थान के द्वारा मुंबई समाज एक रहेगा और हम इसे आगे लेकर बढ़ते रहेंगे। सादर जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत और प्रतीक भैया का। अंत में मैं इस शिविर के जो पुण्याजक परिवार हैं, आदरणीय तरुण जी काला, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपने इस शिविर का पुण्यार्जन जब प्राप्त किया था, जब आपके पास कॉल गया था, उस समय का आप अनुभव बताएं और पूरा शिविर देखने के बाद आज आपको कैसा लग रहा है कि आपने सही जगह पुण्यार्जन प्राप्त किया कि नहीं किया, आपकी लक्ष्मी सही जगह गई कि नहीं गई। अपना अनुभव कथन आपको कैसा लगा वो भी हम लोगों को बताएं। आदरणीय तरुण जी काला, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे तरुण जी काला का। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। अभिनव आचार्य समय सागर महाराज की जय। परम पूज्य नियापक मुनि समान सुधा सागर जी महाराज की जय। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो शिविर लगा है, इतना सुव्यवस्थित, इतना सक्सेसफुल हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ी मेहनत जो हुई है वो प्रशांत जी हैं, प्रतीक जी हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमें डॉक्टर किरण प्रकाश जी का हमें सानिध्य मिला। और उसके बाद में नंबर आता है अपने सब बच्चे या जो बुजुर्ग जिन्होंने भी शिविर में भाग लिया, उनके बिना ये शिविर होना ही मुश्किल था, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने मंदिर में जो ट्रस्टी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने भी पहल लेके आयोजन किया, अपने मंदिर में व्यवस्थाएं की, उन सबको भी आई थिंक ये शिविर इसकी सक्सेस का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। जहाँ तक पुण्यार्जन की बात है, जब सबसे पहले प्रशांत जी ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था शिविर के बारे में। आने की मुंबई में काफ़ी समय से लगते रहे, लेकिन मुझे लगा प्रशांत जी बोल रहे हैं तो इसमें कुछ तो अच्छी बात होगी, तो मैंने बिल्कुल एकदम बोला जो भी हो आप आगे बढ़िए। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इस शिविर का आयोजन करने का सौभाग्य मिला। ये केवल अपना जो भी शिविर है, ये केवल कोई आयोजन नहीं है,
बल्कि एक संस्कार का आंदोलन है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और नई पीढ़ी को जैन धर्म की मर्यादाओं से परिचित कराता है। ये खाली कार्यक्रम नहीं है, ये आंदोलन है, संस्कारों का आंदोलन है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस सांगानेर संस्थान की जो नींव आचार्य श्री के आशीर्वाद से, लेकिन पूज्य श्री सुधासागर जी महाराज उनकी मेन प्रेरणा उनको पूरा श्रेय जाता है, जिन्होंने ये संस्कार, ये अपना समन संस्कृति संस्थान खड़ा किया। आज वो नहीं होता तो अपने जितने भी हम लोग विद्वान यहाँ आए जिनका हमें लाभ मिला है वो शायद नहीं हो पाता। तो आचार्य श्री और मुनि सुधासागर जी महाराज को हम जितना भी, हम तो धन्यवाद तो क्या देंगे, उनके जितने चरण में नमन करें उतना ही कम है कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी संस्था दी। अन्य नगरों की अपेक्षा मुंबई में संस्कार शिविरों की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ भौतिक वातावरण होने से बच्चे अपने धर्म के मूल सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं। मीरा रोड समाज और प्रशांत जी शास्त्री के द्वारा समर वेकेशन में जो संस्कार शिविरों की शुरुआत की गई वह वाकई में सराहनीय है। तो एक बार मैं पुण्य आप सबको, प्रशांत जी को, प्रतीक को, किरण प्रकाश जी को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी, प्रतीक्षा जी, समस्त काला परिवार का। और अगले क्रम में मैं कमल जी गंगवाल से भी निवेदन करूंगा कि वो भी थोड़ा सा दोस्त आपने बोला था, हमें बोल सुनना है, आप आइए 2 शब्द शिविर के बारे में हमें बताएं, क्योंकि मैं डेली देखता था व्हाट्सएप पे अगर कोई भी आयोजन हो सबसे पहला मैसेज आता था कमल जी गंगवाल कि पार्श भैया ने ये पढ़ाया, भाईंदर में ये आयोजन हुआ, पुलक मंच ने किया, तो पूरा ये सहयोग देते थे और हर क्लास में बैठते थे। तो थोड़ा सा अनुभव 2 मिनट में 1 मिनट में हम लोगों को बताएं। ख्याल जी, देखिए सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, और जो खर्चे त्यो बड़े, बिन खर्चे घट जा। किरण प्रकाश जी ने बताया था, इनको कभी इनके गुरु ने बताया था कि कभी किसी मंदिर में जाओ तो शाम के टाइम ज्ञान, वो जो व्यासपीठ रहती है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। आज के 50 साल पहले मैं जब ब्यावर में था तब बुद्ध सेन जी महाराज साहब यहीं सागर, जबलपुर, ललितपुर से ही कहीं वो आए थे। वो घर घर जाकर बच्चों को पकड़ कर लाते थे और हम लोगों को रात्रि पाठशाला पढ़ाते थे। तभी हमने सोलापुर से प्रकाशित, किरण प्रकाश जी, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, आज के 50 साल पहले सोलापुर से जो प्रकाशित होते थे, और 6 डाला भक्तामर, हमारे अलग पन्नालाल दिगंबर जी विद्यालय, उसमें प्रकाश चंद जी महाराज साहब हुआ करते थे, उन्होंने भक्तामर के उसी वक्त हमको एग्जाम करवा दिए थे। तो वो सारे संस्कार तो यही है। इसीलिए बार बार जो बड़े गुरुजी जिनको ये बोलते हैं कि विद्यालय भेजो, पाठशाला जरूरी है, तो ही आपकी समाधि बढ़िया होगी, ये निश्चित है। नहीं तो बच्चा अमेरिका चला जाएगा, यहाँ आपको अनाथालय में भेज देंगे। एक ही जो भी ये अपने 8 दिन में शिविर लगाना, उसका सार यही है, बच्चों को पाठशाला भेजो। नमोकार मंत्र से लेकर जितने भी प्यार में सिखा देते हैं, प्रभु पति तपावन, अहो जगत गुरु देव, ये सब चीजें उनको सिखाओ और धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ विद्यालय जो रात्रि पाठशाला होती है वहाँ भेजो। और अभी तो देखो, जब विद्यासागर जी गुरु महाराज ने सुधासागर जी को सांगानेर भेजा था, जयपुर भेजा था, तब 24 साल पहले, 25 साल पहले उनके क्या हालात रहे होंगे। तब वहां पर एकांतवासियों का बोलबाला था, भारिल्य भाइयों का बोलबाला था। तब सुधासागर जी महाराज ने श्रमण संस्कृति संस्थान कितनी पीड़ा पाके, कितनी समाज पर दया करके इसको खड़ा किया था। आज देखो एक एक हीरे निकल रहे हैं। किरण प्रकाश जी जो डॉक्टर साहब हैं, आज से 5 साल पहले मैंने जब जूम वगैरह चालू हुआ था, तब मैंने 5 साल पहले इनसे भक्तामर पढ़ी थी जूम पर। तभी मैंने इनको टीका टिप्पणी कर दी थी, जब क्वेश्चन आंसर बाद में लेते थे। मैंने कहा यार ये एक शेर तो महाराज जी ने भेजा है, लेकिन आप तो सब हजारों शेर आपको तैयार कर दिए सुधासागर जी महाराज ने। तो ये बात है। और अब हम तो यही चाहते हैं कि भाई आप लोगों पर हमको बहुत बड़ी आशा है। प्रशांत भाई तो गजब का काम कर ही रहे हैं बम्बई में, अभी अभिषेक आ गया, प्रतीक आ गया, तो बहुत बड़ी हमको आशा है। और हम जो श्रावक लोग हैं, हम सब लोग लगे हुए हैं।
जी जान से आप जैसा बोलेंगे हम पालन करेंगे, आप केवल गाइडलाइन दीजिए, क्योंकि अब आप पंडित नहीं, आप शास्त्री बन गए हैं। पंडित लोगों की वैल्यू क्या होती थी वो भी हमने देखी है, और शास्त्री लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं ये भी हम देख रहे हैं। और उसके बाद एक छोटा सा धन्यवाद मैं प्रशांत को सिर्फ इसलिए देना चाहूँगा कि उन्होंने समापन समारोह की जगह हमारी भाईंदर भूमि को चुना, इसके लिए बहुत बहुत प्रशांत को धन्यवाद। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमल भैया तो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बहुत आत्मीय भाव हैं। आगे का मंच में डॉक्टर किरण प्रकाश। ये देखिए समय बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी एक अंतिम कड़ी इस कार्यक्रम की रह गई है। जिन जिन मंदिरों में हमारा आयोजन हुआ उन समाज के अध्यक्ष मंत्रियों का, स्थानीय संयोजकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम मंच से उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं सभी का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं पहले निवेदन करूँगा आदरणीय तरुण जी भाई साहब से, काला परिवार से, उनका सम्मान करने के लिए मंच पे एक बार और कष्ट देना चाहूँगा। और जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूँ शीघ्रता से मंच पर कृपया आते जाएँ और सम्मान प्राप्त करें। योगी नगर बोरीवली में श्रीमान कमल जी गंगवाल साहब जो अध्यक्ष के रूप में, और स्थानीय शिविर संयोजक श्रीमान मेहुल जी और पुष्पा जी, तीनों पधारे। हम पूरे सकल दिगंबर समाज योगी नगर बोरीवली का हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। श्रीमान कमल जी गंगवार, श्रीमान मेहुल जी और पुष्पा जी पधारे। घोड़पदेव मुंबई से अध्यक्ष महोदय श्रीमान महावीर प्रसाद जी, महावीर कुमार जी, स्थानीय शिविर संयोजक उषा रानी जी जैन, शीघ्रता करें, कृपया मंच पर पधारें। बस 2 मिनट का और कार्यक्रम हमारा शेष बचा है। आगे मैं निवेदन करना चाहूँगा दहीसर मुंबई से अध्यक्ष के रूप में श्रीमान दिलीप भाई जी कोटादिया और स्थानीय शिविर संयोजक शिल्पा जी शाह पधारें, शीघ्रता करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा जुहू से हमारे अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय तरुण जी काला साहब स्वयं हैं। अच्छा हाँ, मुख्य हैं, अध्यक्ष ही हैं यूँ मानिए। जो आदरणीय प्रभात जी भाई साहब भी हमारे बीच में आज किसी कारणवश में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनका भी पूर्ण रूप से परोक्ष रूप में शिविर के लिए बहुत बड़ा योगदान है। स्थानीय शिविर संयोजक इंदु भाभी और रजनी भाभी जो जुहू में जिन्होंने शिविर लगवाया, उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हाँ, साथ में ही पद्मा भाभी जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और जुहू के शिविर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। दादर मुंबई में जिन्होंने योगदान दिया परमादरणीय प्रणय जी जैन, उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। वर्ली में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया श्रीमान धूलचंद जी जैन और श्रीमान ललित कुमार जी जैन, मैं निवेदन करना चाहूँगा वर्ली वाले शीघ्र मंच पर पधारें। मैं निवेदन करना चाहूँगा डोंबिवली से जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर के शिविर लगवाया श्रीमान वर्धमान कुमार जी कासरीवाल और राहुल कुमार जी जैन, कृपया पधारें मंच पर। और यहाँ पर हम छोटा सा सम्मान यहाँ पुण्याजक परिवार के माध्यम से पूरे समाज का यहाँ पर करना चाहते हैं। वसई में जिन्होंने शिविर लगवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी भाई रमेश भाई जी मेहता और डॉक्टर रुचि जैन स्वयं पढ़ा रही थी, उन्होंने वहाँ की सारी व्यवस्थाएं भी देखी। रमेश भाई के साथ में निवेदन करूँगा कृपया मंच पर पधारें। मीरा रोड में जिन्होंने शिविर लगवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, मीरा रोड में ऐसे परम आदरणीय श्री निर्मल जी अजमेरा, जिनको मामा के नाम से सब लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने वहाँ पर देखी। आइए पधारे। मैं निवेदन करना चाहूँगा अंधेरी ईस्ट में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हीरा लाल जी जैन साहब, पधारें और सम्मान हम उनका यहाँ पर करना चाहते हैं। भाईंदर आदिनाथ चैत्यालय में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया भाई कल्पेश जी, स्थानीय शिविर संयोजक के रूप में भाई कमल जी, गजेंद्र जी, पवन जी और अभिषेक जी, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कृपया मंच पर पधारें, हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। और अंतिम इस कड़ी में ठाणे मुंबई में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया ऐसे समाज रत्न श्रीमान दिलीप जी जैन और साथ में ही प्रमोद कुमार जी जैन। चलिए अंत में भाईंदर से सुरेश जी सेठी का नाम मैं बोलना भूल गया, सुरेश जी सेठी भी पधारे, उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई है। और अंत में आभार ज्ञापन कहें, समापन कहें या जिनवानी स्तुति कहें, उसके लिए मैं पवन जी भाई साहब से निवेदन करूंगा वो पधारें और हमारे इस कार्यक्रम का बहुत ही मंगलमयी जो हम लोगों ने आगाज किया था उसका समापन करें। आदरणीय पवन जी भाई साहब अंतिम उद्बोधन करूँ। जय जिनेन्द्र, समय बहुत हो गया है
और भैया लोगों ने हमको वैसे ही बहुत निराभार कर दिया, क्योंकि सारी रस्में इन्होंने निभा ली। एक्चुअली समाज का कार्य था और काफ़ी कार्य भैया ने अपने ऊपर लेकर कर दिया। मैं एक ही बात किरण भैया से बोलना चाहता हूँ कि आप बम्बई में आए, आपने बम्बई का टेस्ट अंग्रेजी में और हिंदी में स्वाद लिया। अब हम ऐसी आशा करते हैं कि निरंतर आपका बम्बई आगमन हो और इस समाज का आपसे संपर्क बना रहे, संस्थान से संपर्क बना रहे, और उसके माध्यम से जो ज्ञान की पिपासा है, मूल में तो देखो अपने पास एक ही चीज़ है जो अचल रहती है छेड़ाला के हिसाब से, ज्ञान कि ज्ञान समान भैया ने बोला था, और ज्ञान ही अपना है, बाकी सब अपना नहीं है। तो वो ज्ञान सबका बढ़े, ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़े। संपूर्ण समाज की ओर से, विशेष रूप से तरुण भाई साहब परिवार की ओर से श्री दिगंबर जैन, शांतिनाथ दिगंबर जैन सर्वोभद्र मंदिर के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। नवीन एक बहुत ही भव्य मंदिर जूह में बन रहा है, शीघ्रता से शीघ्र उसका पंच कल्याण हो और धर्म की प्रभावना इस मंगल भावना के साथ सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की, बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। मैं सभी विद्वानों को मंच पर आमंत्रित करूंगा, जितने भी विद्वान पेपर पर एक दो फोटो होगी। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर